हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो मैं हूं प्रियंका और आज हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, जिसको ओरिजिनल बुक बोलते हैं। वो है जनरल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब थ्योरी था कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, क्या रूल होते हैं, गोल्डन रूल क्या होते हैं, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, डबल एंट्री सिस्टम हमने समझ लिया। अब आज से हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिकल। तो चलिए बात करते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स की। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, इसको प्राइमरी बुक्स बोले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिजनेस में आप अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ये दो बुक्स तो आपको मेंटेन करनी है। तो कौन सी है वो दो बुक्स? वो है जनरल और लेजर। सबसे पहले बनती है जनरल। जनरल वो किताब है जिसमें ट्रांजैक्शन होते ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसको ओरिजिनल एंट्री बुक बोला जाता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ वो कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बहुत छोटे बिजनेसमैन की बात करूं मैं, तो अगर आप किसी छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर भी जाते हो और अगर आप 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट भी उससे परचेस करते हो तो वो उसको अपनी एक कॉपी में नोट डाउन करता है, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट। यही उसकी जनरल है। हर किसी का जनरल का लेवल अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर करता है और वही रिकॉर्ड करना हमारा जनरल कहलाता है। Business transactions are recorded in chronological order. Each record in a journal is called entry. और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम इनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। कहने का मतलब है डेट बाय डेट, टाइम बाय टाइम। आज का ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं हम 10 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे, पहले 10 दिन पहले के रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं। जैसे जैसे जिस डेट को जो जो ट्रांजेक्शन होते जाते हैं हम उसको उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये रूल है जनरल का। और जो भी रिकॉर्डिंग करी जाती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्री करना। हमने एंट्री कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये तो हुई जनरल की बात। अब बनाएंगे कैसे जनरल, उसकी बात करते हैं। ये जनरल का रूलिंग है जिसको हम फॉर्मेट बोल सकते हैं। ए जनरल एंट्री इज एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंट्स। जनरल को जो भी हम उसमें ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसको जनरल एंट्री करना बोला जाता है। और ये अकाउंट्स में जितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके को प्रॉपर्ली एनालिसिस करता है और हमें बताता है कि हमारा बिजनेस कहाँ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो एक छोटा बिजनेसमैन जब दिन भर के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो वो देख लेता है शाम को कि मेरे अकाउंट्स का टोटल, मतलब मेरे पास आज की तारीख में इतना कैश होना चाहिए, मैंने दिन भर में 500 रुपए का माल बेचा है। और अगर उसके गले में 500 रुपए है मतलब उसका ट्रांजैक्शन सही है। तो ये इस तरह से एनालिसिस करता है। ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया बहुत छोटे लेवल पर बताया। जर्नल एंट्री में जब आप सारे अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन करते हैं और लिखते हैं तो आपको ये पता पड़ जाता है कि आज की तारीख में आपके पास कितना स्टॉक है, आपके पास कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, इस पूरे मंथ में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये सब चीजें आपको पता पड़ जाती है। इसके 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, जैसा कि हमने बात करी कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसकी एंट्री करते हैं, तो हम हर ट्रांजैक्शन की डेट डालते हैं और डेट एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है, जैसे 2, फिर 5, फिर 7, जैसे जैसे आपने ट्रांजैक्शन किए वैसे वैसे यहाँ आता जाता है। पर्टिकुलर, इसमें आप डिटेल लिखते हैं। डिटेल बोले तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों, और उसके साथ हम उसकी नरेशन भी लिखते हैं। अभी नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब उस ट्रांजैक्शन का हम छोटा सा हिस्सा लिख देते हैं ताकि फ्यूचर में हमें याद रह सके कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन ये था, इसको हमने सैलरी दिया था या इसको हमने माल बेचा था, वो सब। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पूरा अच्छे से समझा पाऊंगी। लेजर फोलियो, ये क्या चीज है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि
बुक ऑफ अकाउंट्स में दो बुक्स मेन है, जनरल और लेजर। तो लेजर फोलियो का जो ये ट्रांजैक्शन है, इसकी आपने लेजर बनाई होगी, उस पेज का नंबर आप यहाँ लिखते हैं और आपके जनरल का नंबर आप लेजर में जनरल फोलियो के नाम से लिखते हैं। तो क्या होता है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जनरल और लेजर को आपस में इजीली मैच कर सकते हैं। और इतने सारे ट्रांजैक्शन जब ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप पेज नंबर डाल देते हैं, तो वो आसान होता है। लेकिन ये स्टूडेंट के तौर पे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम आता है बड़े बिजनेसमैन को, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी हम एज ए स्टूडेंट इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, हम इसमें कोई भी नंबर नहीं डालते हैं। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट आता है और यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट आता है। पर रूल ये है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन में डेबिट यहाँ लिखा है तो उसका अमाउंट यहाँ आएगा और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ आएगा। जहां मेरा कर्सर है, प्लीज आप देखिए, यहाँ मेरा कर्सर है तो यहाँ पर आएगा डेबिट का अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर मेरा डेबिट ट्रांजैक्शन है, और यहाँ मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए मेरा क्रेडिट का अमाउंट यहाँ आएगा, ना कि यहाँ पर लिखूंगी मैं। देखिए इस एग्जाम्पल में एक ट्रांजैक्शन लिया था मैंने, परचेस गुड्स ऑन कैश। तो मैंने क्या हुआ है, आपको पता है कि हमारे पास क्या आ रहा है बिजनेस में, स्टॉक आ रहा है। हमने अभी रूल पढ़े, व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, और गुड्स जब आता है तो हम उसे किस नाम से बोलते हैं, परचेस के नाम से। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इसको हमने डेबिट किया है और 50,000 रुपए इसके सामने लिखे। और क्या गया है आपके पास से, कोई नाम नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, इट मींस आपने कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट आपने यहाँ पर लिखा, टू कैश, और उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा। अभी डीआर और टू वर्ड क्या है, डीआर इज रिप्रेजेंट डेबिट और टू इज रिप्रेजेंट क्रेडिट। और ये जो दिख रहा है आपको, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, इसको बोलते हैं नरेशन, ताकि फ्यूचर में आपको एक छोटा सा एक रिमार्क जैसा रहे कि ये ट्रांजैक्शन था क्या। और यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने डेट डाली है 2 मार्च 2020, तो ये डेट है। इसके आगे के ट्रांजैक्शन इसके नीचे आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन जनरल में करते जाते हैं। ये तो एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, ये सिंपल एंट्री है, इसमें कंपाउंड एंट्रीज आती है, बैंक की एंट्रीज आती है, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के साथ साथ उनको सीखेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एंट्री कैसे होती है, डेबिट ऐसे लिखा जाता है, क्रेडिट ऐसे लिखा जाता है, उसका अमाउंट इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ मैं इसको कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप बिजनेस में कभी बिजनेसमैन होकर कभी आप आगे अपना बिजनेस चलाएंगे और आप जनरल लेजर सब मेंटेन करेंगे, तब आपके पास पेज नंबर होगा और वो पेज नंबर फिर आप यहाँ पर डालेंगे। Thank you so much. Please subscribe to my channel, like the video and share with your friend. मेरे आगे आने वाली सीरीज में आपको जनरल से रिलेटेड सारी एंट्रीज के ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बैंक के ट्रांजैक्शन की, सिंगल एंट्रीज की, कंपाउंड एंट्रीज की, और डेबिट की, ड्यूज की, किस तरह से हम उनको एंट्री पास करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग लेक्चर्स को इजीली देख सकें। Thank you so much.